मंदिर भारत की संस्कृति का वो स्तंभ जिसे हम आज सिर्फ पूजा का स्थल समझते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और विज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। हजारों साल पहले जब विश्व के कई हिस्सों में अंधकार और अज्ञान था, तब भारत के मंदिरों में विद्या का दीपक जल रहा था। यहीं से गुरुकुल प्रणाली चलती थी, जहां शिष्य सिर्फ ग्रंथ नहीं पढ़ते थे बल्कि जीवन जीना सीखते थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मंदिरों की शिक्षा का आधार थे। मंदिरों के आसपास शिक्षा के केंद्र होते थे, जहां गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्पकला और संगीत सिखाया जाता था। ये शिक्षा सिर्फ राजकुमारों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए होती थी। मंदिर के शिल्प सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के नियमों पर आधारित होते थे। उनकी रचना इस तरह की जाती थी कि सूर्य की पहली किरणें सीधे गर्भागृह तक पहुंच सकें। मंदिरों की घंटी सिर्फ आवाज पैदा करने के लिए नहीं होती थी बल्कि उसकी ध्वनि मन और मस्तिष्क को शांत करने के लिए होती थी। आज जिसे हम साउंड वाइब्रेशन कहते हैं, उसे प्राचीन भारत पहले ही समझ चुका था। मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां सिर्फ कला का नमूना नहीं बल्कि ज्ञान का लेखा जोखा थीं। हर मुद्रा, हर भंगिमा किसी न किसी शिक्षा को दर्शाती थी। यहीं पर वाद विवाद होते थे, विद्वान अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे और सत्य को तर्क के माध्यम से खोजा जाता था। मंदिर एक विश्वविद्यालय था जहां धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते थे। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान धुंधला होता गया। मंदिरों को सिर्फ पूजा तक सीमित कर दिया गया और उनकी असली पहचान धीरे धीरे भुला दी गई। आज जरूरत है इस भूले हुए इतिहास को याद करने की, समझने की और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की, क्योंकि मंदिर सिर्फ भगवान का घर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का दर्पण है। और जब तक ये आत्मा जिंदा है, भारत की संस्कृति भी अमर रहेगी।